हाँ जी, वापस आ गए ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 88.9 ਵਿਨ FM ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੱਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਵਰਲਡ ਡਾਂਸ ਡੇ। हाँ जी, विश्व नृत्य दिवस। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਵਸ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਲਾਈਕ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲਾਈਕ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਟੂ ਆਨਰ ਦ ਬਰਥਡੇ ਆਫ ਜੀਨ ਜਾਰਜ ਨੋਵਰਸ, ਦ ਫੇਮਸ ਫ੍ਰੈਂਚ ਡਾਂਸਰ ਐਂਡ ਦ ਫਾਦਰ ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਬੈਲੇ। ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨ੍ਰਿਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਥੀਮ ਪ੍ਰਥਮ ਨ੍ਰਿਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਿਖਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ 2025 ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨ੍ਰਿਤਕਾਰੀ ਮਿਖੇਲ ਬੇਰੀਸ਼ਨਿਕੋਵ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਿਖਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਵਰਲਡ ਡਾਂਸ ਡੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਨਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਰ ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਾਂਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹੌਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਟ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਹੈ ਵਰਲਡ ਡਾਂਸ ਡੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਰਫ ਡਾਂਸ ਡੇ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਇਸ ਡਾਂਸ ਡੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਿਤਿਕਾ ਗੋਇਲ ਜੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਨਿਤਿਕਾ ਗੋਇਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर योर ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ श्रोताओं ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿਓ। बहुत बहुत धन्यवाद भूमिका जी और सांझी आवाज रेडियो का, आप लोगों ने मुझे बुलाया। तो इंट्रोडक्शन मैं शुरुआत करती हूँ। जो मुझे पहचान असली मिली है वो मेरे डांस ग्रुप से ही मिली है और उसका नाम है पटाखा डांस ग्रुप बाय नितिका। और सच बताऊं वो इट्स लाइक अ बेबी फॉर मी, यू नो, जैसे आप अपने बच्चे को पालते हो पोसते हो, एंड यू नो फॉर मी आई एम लाइक नर्चरिंग इट। एंड एज समय गुजरता जा रहा है उसमें इतना मजा आ रहा है। द जर्नी हैज बीन सो ब्यूटिफुल, क्योंकि शुरुआत हुई थी एज अ वॉलंटियर सर्विस इन द कम्युनिटी एंड इट्स गोना बी नाउ 7 years। तो पिछले 7 सालों से छोटे छोटे बच्चों के साथ नाचते गाते वक्त कैसे गुजर रहा है पता ही नहीं चल रहा है। बिल्कुल। और सच बताऊं, इट्स नॉट जस्ट अ डांस स्कूल, इट्स लाइक माई हैप्पीनेस थेरेपी। तो जो लोग संगीत से जुड़े होते हैं उन्हें पता है कि हाउ म्यूजिक इम्पोर्टेंट इज। म्यूजिक इज एक्चुअली अ थेरेपी फॉर द सोल। यू नो, आई थिंक ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी और अगर आपको फिटनेस, फिजिकल फिटनेस, तो डांस इज वन फॉर्म विच इफ यू अडॉप्ट इट तो वो आपका ये सब कुछ भगा देता है, बिल्कुल, बहुत बहुत दूर कर देता है। हाँ जी। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन ऐसे दूंगी कि आई लिव इन मेलबर्न वेस्टर्न सबर्ब्स एंड आई एम अ फुल टाइम वर्किंग प्रोफेशनल and I'm a mother of a little toddler. I mean, he's 4 now, but he loves to dance and he actually now inspires and motivates me every day, क्योंकि वो इतना शौकीन है बॉलीवुड के गानों का कि कोई भी गाना आता है एंड यू नो वो जब नाचता है तो मुझे लगता है दिस इज द नेक्स्ट वन विच आई एम गोना मेक हिम परफॉर्म ऑन द स्टेज। एंड ये छोटे छोटे बच्चे शायद कुछ भी करते हैं तो दे टेक योर हार्ट एंड सोल, यू नो, क्योंकि वो इतना अच्छा लगता है। और जब आपके बच्चे स्टेज पे जाके परफॉर्म करते हैं इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल, सो आई थिंक द फीलिंग इज बियॉन्ड वर्ड्स। बिल्कुल। और साथ ही साथ आप इतने और बच्चों को भी इस डांस परफॉर्मेंस में आप शामिल करते हैं, तो मेरे को लगता है कि दैट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ईच एंड एवरी चाइल्ड एज वेल एज अ पेरेंट। करेक्ट। सो मैं आपके जैसे डांस ग्रुप के बारे में मैं पढ़ रही थी, तो आपका जो डांस ग्रुप है दैट इज बाय द नेम ऑफ पटाखा डांस ग्रुप बाय नितिका, है ना। तो एक पटाखा जब वर्ड आता है तो मतलब मेरे को जानना चाहती थी, आई वॉज जस्ट आउट ऑफ क्यूरोसिटी कि आपने क्या सोच के ये नाम अपने डांस ग्रुप का रखा। बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ कि हमने सबसे पहली जो परफॉर्मेंस थी, सबसे पहले हमने जन्माष्टमी पे बच्चों को डांस तैयार कराया था। नन्हे नन्हे कृष्ण और राधा बन के उन्होंने डांस किया और वो परफॉर्मेंस सबको बहुत पसंद आया था। उसके बाद जैसी दिवाली आई तो वही उम्मीदें दोबारा जागी और सब पेरेंट्स ने मुझसे पूछा, नितिका व्हाट इज कमिंग अप नेक्स्ट? सो आई सेड कि लेट्स डू समथिंग। सो देन आई वाज बीइंग आस्क्ड बाय अ मेंटर, जो मेरे मेंटर्स हैं,
मैं उनका नाम भी लूंगी। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया है थ्रू आउट दिस जर्नी। दे आर हस्बैंड एंड वाइफ एंड उन्होंने मुझे बोला कि आपके ग्रास ग्रुप का नाम क्या है। तो मैंने कहा ये दिवाली का समय था, तो मैंने कहा ये नन्हे नन्हे पटाखे हैं, देखो स्टेज पे पटाखों की तरह, यू नो, एंड दैट्स वेयर द जर्नी स्टार्टेड, पटाखा डांस ग्रुप। एंड आई थिंक द नेम इटसेल्फ इज फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एंथुसियाज्म, विगर एंड ज़ील, एंड दैट्स व्हाट वो नन्हे नन्हे बच्चे जब स्टेज पे आके फूटते हैं ना, तो वो ऐसे ही लगता है जैसे पटाखे फूट रहे हैं। तो बस तब से ये नाम शुरू हुआ। मेरे को लगता है बहुत ही इनोवेटिव नाम आपने दिया है ना। और कोई भी अगर इस बारे में सुनता है कि ये डांस ट्रूप जो है ये पटाखा डांस ट्रूप है, तो एकदम से एक जागरूकता आ जाती है उनके माइंड में कि भी ऐसा क्या पटाखा होने वाला है कि भी ये डांस ट्रूप का नाम ऐसे पटाखा डांस ट्रूप बाय नितिका है। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट मीनिंग बिहाइंड दिस नेम। सो अगर हम बात करें, आपने काफी सारे परफॉर्मेंसेस आज तक कुछ सालों में परफॉर्म करे हैं, तो थोड़े से परफॉर्मेंसेस के बारे में आप बताना चाहेंगे कि आपने कहाँ पे अपने बच्चों को छोटे छोटे नन्हे नन्हे पटाखों को परफॉर्म करवाया है? अभी तो लिस्ट बहुत लंबी हो गई है, क्योंकि सच बताऊं हम पूरे साल काम करते हैं। लाइक जनवरी से लेके दिसंबर में क्रिसमस तक हम लोग फुल ऑन, एंड ऑन एन एवरेज महीने में एक परफॉर्मेंस तो होती ही है। पर जब होली और दिवाली आती है तो हम हर वीकेंड बिजी होते हैं, क्योंकि आई थिंक वी आर ब्लेस्ड टू बी इन वेस्ट, क्योंकि मेलबर्न वेस्टर्न सबर्ब्स में इतने सारे इवेंट्स होने लगे हैं एंड देयर आर एम्पल अपॉर्चुनिटीज। आई थिंक दिस इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आई ऑलवेज से दिस टू एवरी माइग्रेंट जो कहता है कि मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा, मैं कहती हूँ यहाँ करने के लिए इतना कुछ है कि जो भी आपको फील्ड है। तो हम जैसे शुरुआत करते हैं साल की, जैसे आज इसी साल से लेते हैं। इस साल सबसे पहले हम लोगों ने जो है पॉइंट कुक ल्यूनर फेस्टिवल होता है, जो कि चाइनीज कम्युनिटी करती है हर साल स्टॉकलैंड पॉइंट कुक में। उससे पहले हमने सरस्वती बसंत पंचमी भी परफॉर्म किया, जिसमें मेरे बच्चों ने बकायदा बसंत पंचमी क्या होता है वो जाना। उन्होंने पीले रंग के कपड़े पहन के सरस्वती पूजा करी, और उसके बाद तो मेरा जो एक उद्देश्य है वो ये भी रहता है कि मैं बच्चों को अपनी भारतीय संस्कृति से जोड़े रखूं, क्योंकि दैट इज वन ऑफ माई मेन एम्स। It is not only Bollywood dancing, but through Bollywood dancing, we are trying our best to keep our Indian Aussie kids connected to our Indian roots. So that is one of my sole purpose. And फिर हमने पॉइंट कुक ल्यूनर फेस्टिवल किया। फिर उसके बाद होली आ गई, तो होली तो पूरी फुल ऑन होती है, क्योंकि मैं क्या बताऊं, इतनी रंगारंग होली हुई है हमारी इस साल भी। वी हैड ऑलमोस्ट 5 इवेंट्स, और जो होली की मैंने थीम ली थी वो मैंने वृंदावन की लठ मार होली ली थी। तो मैंने बच्चों को वृंदावन की लठ मार होली और राधा कृष्ण की होली, उससे थोड़ा उन्हें जोड़ने की कोशिश करी। तो उसी थीम पे हमने गाने किए। फिर जब हमारा होली खत्म होती है तो हमारा हार्मनी डे आ जाता है, विच इज अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल सेलिब्रेशन टू शो कि सोसाइटी में हम मल्टीकल्चरल कम्युनिटी में रहते हैं एंड वी हैव टू टीच देम अबाउट इंक्लूसिवनेस। सो वो हमारा बहुत अच्छा इवेंट रहता है। उसके बाद हम मई में आते हैं तो मेलबर्न तेलंगाना इवेंट आ जाता है, जिसमें हम उनको वो सिखाते हैं। और फिर जैसे ही जून आता है तो हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि शमा जी का तिया हम हर साल कर रहे हैं पिछले कई सालों से। और आई मस्ट से कि वो इतना जबरदस्त है, हर साल उसका जो लेवल है वो इतना बढ़ता जा रहा है कि वो पूरा पंजाब हमारी आंखों के आगे होता है, एंड इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल इवेंट। देन जन्माष्टमी से लेके दिवाली तक तो हमें होश ही नहीं होता है, क्योंकि जन्माष्टमी के तुरंत बाद गणेश उत्सव आता है। तो मेरे बच्चे सब कुछ जानते हैं, उन्हें राम राम से लेके जय माता दी से लेके सब कुछ आता है। वो मंत्र भी चैंट करते हैं। और फिर हम पिछले 5 सालों से कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया मेलबर्न में हिंदी दिवस जरूर बनाते हैं। वो 14 सितंबर को होता है, 14 सितंबर को हर साल कॉन्सुलेट जनरल में हम लोग वहां जाके या तो कोई नृत्य नाटिका करते हैं, या फिर हम जो है हिंदी के महत्व को समझाने के लिए बच्चों को हिंदी का कोई अच्छा सा राष्ट्रगीत सिखाते हैं, या फिर उनको कोई अच्छा सा भारतीय पेट्रियोटिक सॉन्ग पे डांस कराते हैं। और लास्ट ईयर हमने फेडरेशन स्क्वायर पे भी परफॉर्म किया था, जो कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल हर साल होता है उसके लिए। तो बच्चे बड़े एक्साइटेड थे, और हमने जो थीम भी ली वो भी देशभक्ति के गीत थे, क्योंकि 15 अगस्त के आसपास ही वो इवेंट था। एंड दैट वाज अ सुपर डुपर हिट परफॉर्मेंस, क्योंकि मलाइका अरोड़ा खुद सामने बैठी थी और बच्चों को चेयर अप कर रही थी। तो आई थिंक द एंटायर फीलिंग इज बियॉन्ड वर्ड्स। इतनी खुशी होती है जब आपके बच्चे, वो भी इतने छोटे बच्चे, इतने कॉन्फिडेंटली परफॉर्म करते हैं। आई थिंक दे अमेज मी एवरी टाइम। हाँ जी,
बहुत ही अच्छा लगा कि आपकी जो ये जर्नी है वो इतने सालों की बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी आपने हमारे साथ शेयर करी है। और आई एम श्योर कि जो भी बच्चे आपके साथ जुड़े हुए हैं या जो भी पेरेंट्स आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए आप हमेशा एक नई उम्मीद लेकर आते होंगे कि कभी आपने कोई इवेंट के लिए आपने प्रिपेयर करवाना है तो आई एम श्योर, क्योंकि पेरेंट्स का भी सपोर्ट इन चीजों में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। डेफिनेटली है मैं ना? कहती हूँ ये पटाखा परिवार है, क्योंकि बिल्कुल। इसी के थ्रू मुझे बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं, वही पेरेंट्स अब बहुत अच्छे दोस्त हैं, और वो उनका विदाउट देयर कोऑपरेशन एंड देयर सपोर्ट आई कुड नेवर डू एनीथिंग, क्योंकि आप अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, आपको एक बहुत वंडरफुल टीम चाहिए होती है, और इसके पीछे वो पूरा परिवार है, क्योंकि बच्चों को हर इवेंट से पहले तैयार करना, उनका मेकअप करना, उनको इतने सुंदर सुंदर कॉस्ट्यूम्स पहनाना, उस सब में पेरेंट्स का पूरा कंट्रीब्यूशन होता है, एंड आई थिंक दैट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर दैट। डेफिनेटली। और खासकर इस कंट्री में जहां पर हम रह रहे हैं कि जहां पर इतना कुछ होता है पेरेंट्स के हाथ में, तो मेरे को लगता है कि अगर आपको उनसे सपोर्ट मिल रहा है देन यू आर लकी इनफ टू रन योर ओन बिजनेस, राइट? एक्चुअली मैंने तो कभी ये बिजनेस सोचा ही नहीं, जस्ट माई पैशन विच आई एम परसुइंग, एंड इट कीप्स मी गोइंग एंड इट मोटिवेट्स मी एवरी डे, क्योंकि इतना क्रिएटिव फील्ड है ना कि हर इवेंट के लिए कुछ नया तैयार करना है, और अब ना एक्सपेक्टेशंस भी सबकी बढ़ती जा रही है। जैसे लास्ट ईयर तिया पे ही हमने बरसात थीम ली थी, वो लोगों ने बहुत पसंद करी, क्योंकि बरसात बाहर हो रही थी और हम अंदर बरसात की थीम पे मस्त डांस कर रहे थे, तो इट वाज लाइक, तो ये छोटे छोटे, अब जैसे दिवाली आती है तो दिवाली इज लाइक बॉलीवुड डांसिंग, प्लस आई मेक श्योर कि उन्हें हम बताएं कि दिवाली बनाते क्यों है। बिल्कुल। तो एक बारी हमने दशहरे पे बच्चों को रामलीला तैयार कराई, एंड किड्स रामलीला डूइंग लाइव, कि कैसे लंका दहन हो रही है, रावण है, राम जी है, वो छोटे छोटे बच्चे जब जय श्री राम के नारे लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि आपकी छाती एकदम यू फील सो प्राउड अबाउट इट दैट योर किड्स नो ऑल दीज थिंग्स। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम आपकी जर्नी के बारे में बात करें कि जैसे आप एक डांस इंस्ट्रक्टर हैं, तो आपके इंस्ट्रक्टर कौन रहे हैं डांस सिखाने के लिए? बॉलीवुड आई लव सच बताऊं तो जब हम व्हेन आई वाज वेरी यंग, सो थ्रू आउट माई स्कूल आई वाज ऑलवेज ऑन स्टेज, तो हर जो भी एनुअल फंक्शन से लेके जो भी कुछ होता था, तो जो टीचर्स रहे वो बहुत अच्छे रहे, उनसे बहुत कुछ सीखा। कभी कोई फॉर्मल स्कूल ट्रेनिंग नहीं ली, क्योंकि उसके बाद फिर हायर स्टडीज एंड ऑल, बट बचपन से ये जो कहते हैं ना कि टीवी और मूवीज, आई एम अ बॉलीवुड बफ, यू नेम इट एंड आई एम डांसिंग ऑन दैट सॉन्ग, तो बस उसी से ही सीखा है। एंड आई विश आई वांटेड टू बिकम अ क्लासिकल डांसर, वो एक ड्रीम था, बट कभी वो मौका नहीं मिला, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज तब शायद इतनी नहीं होती थी जितनी आज के बच्चों को मिलती हैं। बहुत ही मेरे को मतलब एक ना जैसे होता है ना, आश्चर्यजनक हो रही हूँ मैं जान के कि आपने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है, बट स्टिल आप एक इतना अच्छा स्कूल रन कर रहे हैं जहां पर आप बच्चों को खुद डांस सिखाते हैं। और खास करके आपका जो बेटा है 4 साल का, जैसे आपने मेंशन करा कि वो भी अब डांस करने में काफी ज्यादा अपना इंटरेस्ट शो करता है, तो जैसे लाइक जब वो पैदा हुआ था तो आपने ये सोच लिया था कि हाँ उसको भी आप डांस में लेके जाएंगे, या उसने खुद से इनिशिएटिव लिया था? नहीं, ऐसा कोई भी प्लान नहीं था। जैसे जैसे वो बड़ा होता रहा तो शायद माहौल ही उसको ऐसा मिला घर का कि वो अपने आप उन्हीं गानों पे नाचता है जिन पे तो आई थिंक मैंने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाला उसके लिए। हाँ जी। तो सब बोलते हैं वो मुझ पे गया है, तो बस और खुशी हो जाती है सुन के। वेरी नाइस। तो आपको लगता है कि कोई स्पेसिफिक एज होती है बच्चों को डांस सिखाने के लिए, या तक कि हम बड़ों की अगर बात करें, है ना, क्योंकि कई बड़े भी यहाँ पर है जो कि डांस सीखना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं वो अपनी इच्छाओं को दबा लेते हैं कि नहीं अब मेरी ये उम्र हो गई है तो मैं डांस नहीं सीख सकती या मैं डांस नहीं सीख सकता। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्योंकि ये वर्ल्ड डांस डे है, तो मैं चाहती हूँ कि जो अपने दिल और दिमाग में दबा के बैठे हैं कि हाँ जी हम ये डांस फॉर्म नहीं कर पाए या हम नहीं नाच सके, हम करना चाहते थे, तो ये सबके लिए एक मोटिवेशन होगा, एक सबके लिए इंस्पिरेशन होगा। देखो, इसकी कोई एज नहीं होती। इनफैक्ट किसी भी चीज को सीखने के लिए कोई एज नहीं होती, ये सिर्फ माइंडसेट होता है। अगर आप आज सीखना चाहते हो, आप किसी भी उम्र में कुछ भी कर सकते हो। दिस इज समथिंग। और मैं बस ये बोलूंगी कि हम लोग अल्टीमेटली लाइफ में क्या करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि मैं खुश रहना चाहती हूँ, दैट्स इट, और मैं खुशियां बांटना चाहती हूँ। मेरी लाइफ का बस एक यही गोल है। तो जिस भी चीज में आपको खुशी मिलती है आप वो काम करो। जिन्हें ट्रैवलिंग में खुशी मिलती है, जिन्हें बुक रीडिंग में खुशी मिलती है, जिन्हें सिंगिंग में खुशी मिलती है, तो इट्स अबाउट कि अगर आपको डांस करना है तो खुल के नाचो। टीवी पे गाने लगाओ, बंद करो कमरा, अगर आपको दुनिया के सामने नहीं नाचो पर आप नाचो, क्योंकि अल्टीमेटली वो जो हॉर्मोन्स आपकी बॉडी से रिलीज होंगे ना, दे विल मेक यू हैप्पी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ हैप्पी लाइफ। लाइक हैप्पी लाइफ इज हैप्पी वाइफ, हैप्पी लाइफ, सब कुछ एकदम म्यूचुअल है।
तो बड़ा जरूरी है कि आप खुश रहें। उसके लिए आप जब आपका मन करे आप शुरू करें। इनफैक्ट मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप एडल्ट्स की क्लासेस नहीं लेते हैं, तो मैं यही कहती हूँ कि मेरे पास अभी उतना टाइम नहीं है, बट अगर कभी फ्यूचर में होगा तो वील डेफिनेटली स्टार्ट विद एडल्ट्स क्लासेस ऑल्सो। हाँ जी। तो जैसे आपने कहा कि यू आर अ प्रोफेशनल एज वेल, तो आपको क्या आप कितना मतलब दिन में आप प्रैक्टिस के लिए कितने घंटे निकालते हैं डांस के लिए? अभी तो इतना टाइम नहीं निकल पाता है क्योंकि मंडे टू फ्राइडे जॉब भी होती है, हाँ बट जी। येस एवरी थर्सडे वी हैव अ क्लास विच इज 6 PM to 7 PM एट ट्रोगनीना। एक कम्युनिटी सेंटर है, मेन व्यूज बुलेवर्ड कम्युनिटी सेंटर, वहां पे मेरी क्लासेस होती हैं 1 घंटा। और उसके बाद हम लोग वीकेंड्स पे यूजुअली बिजी होते हैं क्योंकि वीकेंड्स पे हमारे इवेंट्स होते हैं, तो अगर कभी जरूरत पड़ती है तो वी डू प्रैक्टिस मोर, बट इतने में हमारा अच्छे से रूटीन बहुत अच्छा बना हुआ है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे आप मतलब आई एम श्योर क्योंकि आप प्रोफेशनली भी वर्क करते हैं, तो कई बार थक जाते होंगे और आपको अपने आप को पुश करना पड़ता है कि हाँ नहीं यार डांस क्लास है तो मेरे को जाना पड़ेगा। उस सिचुएशन में आप किस तरह से उसको टैकल करते हो? क्योंकि बिकॉज दिस इज ह्यूमन ब्रेन, है ना कहीं आपकी बॉडी भी टायर्ड होती है, माइंड भी टायर्ड होता है, तो कैसे आप उस सिचुएशन के साथ डील करते हैं? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ये डांस क्लासेस पुश करती है मुझे काम करने के लिए क्योंकि वहीं से मोटिवेशन मिलता है, वहीं से एनर्जी मिलती है, वहीं से एंथुसियाज्म मिलता है। सो दैट इज फूड फॉर माय सोल। तो जैसे शरीर के लिए खाना जरूरी है, ऐसे ही मुझे अपने सोल के लिए वो जान जरूरी है। तो डांस क्लासेस मैं कभी नहीं मिस करती हूँ, आई नेवर मिस्ड। तो दे कीप गोइंग एवरी थर्सडे। और हर थर्सडे जब वो छोटे छोटे बच्चे आते हैं और आप उनके साथ एक एक वो कडल करते हैं, हम एंड में हमारा एक कडल वाला एक वो होता है रूटीन, तो वी डू कडल ईच अदर, तो मजा आ जाता है। तो वो सारी एनर्जी जो है आपको फिर नेक्स्ट डे काम करने के लिए मिल जाती है। बिल्कुल। तो मेरे को ये लगता है कि ये एक सबके लिए एक मोटिवेशन है कि कोई भी अगर आप हॉबी अपनी लाइफ में परस्यू करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी सोचो मत, क्योंकि उसके लिए टाइम अपने आप ही निकल जाता है। तो कई बार हम रिलेट करते हैं जैसे डांस को फिजिकल फिटनेस के साथ, है ना। बहुत चीज कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम लोग जिम ज्वाइन करने का सोचते हैं तो हमारे को कोई कहता है कि कोई डांस फॉर्म ज्वाइन कर लो, या फिर उसमें भी तो फिजिकल एक्टिविटी होती है। आपको क्या लगता है कि कितना ये इंटर रिलेटेड है एक दूसरे के साथ? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, सो डांसिंग इज ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज बिकॉज यू आर एनीवेज मूविंग। सो अगर आपकी बॉडी मोबाइल है, मोबिलिटी, हम जिम में भी यही करने जाते हैं या हम रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, सो एनी फॉर्म इज गुड। तो फॉर मी येस इट इज एन एक्सरसाइज, क्योंकि इस बहाने हिलना भी हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो आज वर्ल्ड डांस डे के मौके पर आप क्या अपना कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे श्रोता को? मैं सभी श्रोताओं को यही कहना चाहूंगी कि जो भी आपका मन करता है आप जरूर करें, क्योंकि हम सोचते हैं हम बाद में करेंगे, हम कल करेंगे, वो कभी नहीं आएगा कल। जो आपकी इच्छा है, जैसे मैंने यहाँ इस कंट्री में स्पेशली देखा है, आई नो लॉट ऑफ IT प्रोफेशनल्स वो वीकेंड्स पे फोटोग्राफी परस्यू कर रहे हैं या DJ का कर रहे हैं या जो भी है ना, जो भी उनका पैशन है वो कर रहे हैं। तो जिसका मन है डांस करने का वो जरूर उसको जैसे कि मुझे भंगड़ा सीखने का बहुत मन है, तो आई रियली वॉन्ट टू लर्न अदर फॉर्म्स ऑफ डांस, तो आई वुड, क्योंकि दिस इज लाइक फॉर योर ओन सेल्फ। हम अपने लिए खुद के लिए ये करेंगे, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द डे यू हैव टू लिव फॉर योर ओन सेल्फ। सी व्हाट मेक्स यू हैप्पी, जस्ट गो फॉर दैट। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर मैसेज आपने सारे लिसनर्स तक पहुंचाया है। और इसी बात पे सांझी आवाज रेडियो की तरफ से भी सभी को हैप्पी वर्ल्ड डांस डे। और नाचते रहो, गाते रहो, मुस्कुराते रहो और खुशियां बांटते रहो, जैसे कि नितिका जी खुद करती हैं। सो थैंक यू सो मच नितिका गोयल फॉर योर प्रेशियस टाइम। एंड बहुत ही तहे दिल से हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप यहाँ पर आए, अपने अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करें, कैसे आपकी ये डांस जर्नी रही वो आपने शेयर करी। सो थैंक यू सो मच। एंड हमारे लिसनर्स भी प्लीज हमारे साथ जुड़े रहो, क्योंकि अभी हम वापस आएंगे स्टूडियो में और भी सारी बातें करने के लिए। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।